Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 5. This is our unit number 9 about data handling and our lesson number 4. In this lesson, we will discuss the SLO organized data by drawing horizontal bar graph. हमें बार ग्राफ का पता है, हमने यहाँ पर हॉरिजेंटल बार ग्राफ को ड्रॉ करना सीखना है कि गिवन डेटा का बार ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है इन हॉरिजेंटल वे। अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ। टीचर्स जो है लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। तो प्री असेसमेंट की तरफ चलते हैं। व्हाट इज बार ग्राफ? बार ग्राफ क्या है? हर स्टूडेंट ने डेफिनेशन राइट करनी है अपनी नोटबुक के ऊपर और फिर अपने टीचर को चेक करवानी है कि बार ग्राफ क्या है और इसके बारे में आप क्या जानते हैं, लास्ट टाइम कहां पर पढ़ा था और हमारी रियल लाइफ में कहां पर यूज होता है। टाइप्स ऑफ बार ग्राफ्स कितनी हैं? हमने प्रीवियस लेसन में भी पढ़ा था कि कितनी टाइप्स हैं। 2 टाइप्स हैं, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ और वर्टिकल बार ग्राफ। सो वर्टिकल बार ग्राफ एंड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, ये दोनों टाइप्स हैं। वर्टिकल बार ग्राफ क्या है और हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ क्या है, ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करना है। अब आ जाएं आज के कीवर्ड्स की तरफ। ऑर्गेनाइजिंग डेटा, डेटा को यूजिंग ग्राफ किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये चीज हम लोग आज के लेसन में लर्न करेंगे। ड्राइंग हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, और हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ को ड्रॉ करना सीखेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल्स। देखिए एग्जांपल क्या है, इस एग्जांपल की तरफ देखते हैं। एहतशाम विजिट्स अ गार्डन and collects 20 roses, 15 sunflowers, 7 jasmine and 30 tulips. किस चीज का डाटा है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं। सो जिसमें 20 रोजेज हैं, सनफ्लावर्स 15 है, 7 जैस्मीन है एंड देन 30 टूलिप्स फ्लावर्स हैं। सो ही वांट्स टू represent this collected data on a horizontal bar graph, on a horizontal bar graph। और उसने ये डाटा जो है या जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसको हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। हमने क्या करना है, हमने उसकी हेल्प करनी है कि कैसे वो रिप्रेजेंट कर सकता है। आपको पता है कि जब भी ग्राफ बनाते हैं हम लोग क्या चीज यूज करते हैं, एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस, ये दोनों हम लोग यूज करते हैं। और ये जो यहां पर पॉइंट्स जो लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट कर रही होती हैं और इस पॉइंट को हम लोग जीरो या ओरिजिन कहते हैं। और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है या एक्स एक्सिस जिसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और दूसरा जो है वो वाई एक्सिस होता है। जो रेक्टेंगुलर बार्स होती हैं हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में वो हम लोग वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर्स कहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर। ये चीज आपने याद रखनी है। यहां पर बार्स आएंगी इस साइड पे और इस साइड पे नंबर्स आएंगे और यहां पर एक्स एक्सिस के ऊपर। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। और इन स्टेप्स को आपने सॉल्यूशन से पहले इन स्टेप्स को आपने याद करना है। सबसे पहला स्टेप, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस एज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द वर्टिकल एक्सिस ऑन द ग्राफ पेपर। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो हैं वो आपने ड्रा करनी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस ये ड्रॉ करने हैं। सो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और इसके बाद लेबल हॉरिजॉन्टल लाइंस बाय द नेम ऑफ सूटेबल स्केल। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये जो एक्सिस है इसको हम लोग सूटेबल स्केल के थ्रू इसको क्या कर देंगे, इनका नेम दे देंगे। सपोज हमारे पास जो लार्ज बॉक्स है वो 1
स्मॉल बॉक्सेस के इक्वल है 1 नंबर्स के। सो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25 और फिर 30 तक इसको ले जाते हैं, 5 का डिफरेंस रख लेते हैं। और जो हमारे पास वर्टिकल एक्सेस है उसको लेबल करेंगे नेम ऑफ रोजेस, नेम ऑफ फ्लावर्स के साथ। सो लेबल वर्टिकल लाइंस बाय नेम ऑफ फ्लावर्स, मेक अ रेक्टेंगुलर बार्स अकॉर्डिंग टू द लेंथ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द फ्लावर्स। जितने नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने ये जो वाई एक्सेस है या वर्टिकल एक्सेस है उसके ऊपर आपने रेक्टेंगुलर बार्स जो हैं वो ड्रॉ कर देनी है। अब आ जाएं नेक्स्ट। इन स्टेप्स को याद रखते हुए ऑब्जर्व करें कि उन स्टेप को हमने फॉलो किया। हमने हॉरिजेंटल एक्सेस को ग्राफ पे ड्रॉ किया, फिर वर्टिकल एक्सेस को ग्राफ पे ड्रॉ किया और इसको लेबल कर दिया। जो वर्टिकल एक्सेस था उसको नेम ऑफ फ्लावर्स के साथ और नंबर ऑफ फ्लावर्स के साथ हम लोगों ने हॉरिजेंटल एक्सेस को लेबल कर दिया। और उसके बाद देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर जो लार्ज बॉक्स है उसमें हम लोगों ने डिस्टेंस 5 का रख दिया। सो 0 से लेकर फिर 5, 10, 15, 20, 25, 30। सो अब हम लोगों ने प्रोपोर्शनली जो इसके फ्लावर्स हैं उसको रेक्टेंगुलर बार्स के साथ शो कर दिया। कैसे? रोजेस कितने हैं? 20 हैं। सो हमने यहां से बार लगानी शुरू की और 20 तक जाकर क्लोज कर दी। सिमिलरली हमारे पास जो सनफ्लावर्स हैं वो कितने हैं? वो 15 है। 15 तक हम लोग बार को ले गए। इसी तरह जैस्मीन जो है ये हमारे पास 10 है। यस, जितने भी है वो इससे कम है, 10 से कम है, तो 10 है तो वो हम लोग 10 पे ले गए। और फिर इसी तरह हमारे पास टूलिप्स जो हैं वो हमारे पास 30 हैं तो 30 पे ले गए। अब यहां पर देखें जरा, जैस्मीन हमारे पास 7 फ्लावर्स हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, 7 के ऊपर ले जाएंगे और जो स्मॉल 2 बॉक्सेस हैं उसमें से जो है 1 नंबर बनता है। सो इस तरह हमारे पास ये 7 पे जब लेकर आए जैस्मीन को तो हमारे पास ये वाली बार जो है वो बन गई। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। हर इंडिविजुअल स्टूडेंट ने ये वर्कशीट क्लास में ही कंप्लीट करनी है। इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ना है, पढ़ने के बाद ये वर्कशीट कंप्लीट करें और फिर अपने टीचर को सबमिट करवा दें। तो रैपअप की तरफ चलते हैं। आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीज देखी? हमारा जो आज का एसएलओ था, ऑर्गेनाइज डेटा बाय ड्रॉइंग अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। हम लोगों ने डेटा को अरेंज करना सीखा ग्राफ के ऊपर कि हमारे पास गिवन डेटा है और उसको हम लोगों ने जो है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है उस किस तरह उसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है। सो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल दी है। आप अपनी सराउंडिंग से डिफरेंट एग्जांपल्स को ले सकते हैं। आप अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स को भी जो है वो इस तरह बार ग्राफ के ऊपर शो कर सकते हैं पूरी क्लास के स्टूडेंट्स के, या आप अपने जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट के उनको भी यहां पर शो कर सकते हैं। सो अब आ जाएं नेक्स्ट होम एक्टिविटी। होम एक्टिविटी में आप लोगों ने क्या करना है? काउंट द नंबर ऑफ स्पून्स, कप्स, बाउल्स एंड ग्लासेस इन योर हाउसेज। आप लोगों ने, सब बच्चों ने घर पे जाना है, टोटल काउंट करने हैं, नोट कर लेने हैं कि नंबर ऑफ बाउल्स कितने हैं घर पे, नंबर ऑफ कप्स कितने हैं, नंबर ऑफ ग्लासेस कितने हैं, स्पून्स कितने हैं। ये सारे काउंट करके अपने नोटबुक के ऊपर राइट कर लें और ये क्या बन जाएगा, आपके पास कलेक्शन ऑफ डाटा हो जाएगी। और फिर इसी कलेक्शन के आप लोगों ने बार ग्राफ ड्रॉ करने हैं। आपने हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ये एक्टिविटी आपने घर पे परफॉर्म करनी है। अपने जो पेरेंट्स से या सिबलिंग्स में से किसी से भी हेल्प ले सकते हैं। तो अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अबाउट दिस लेसन अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज।